नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 भाग 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्व समीकरणों के माध्यम से अपन को गुणनखंड करना है, प्रसार करना है। मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को अपन सर्व समीकरणों के माध्यम से गुणनखंड करेंगे और विस्तार करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस का 9y² प्लस का 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16zx। इसका अपन को गुणनखंड करना है। अपन ने पिछले वीडियो में इसके एक समीकरण का भी अपन ने लिखी थी और उसके माध्यम से अपन ने गुणनखंड भी किया था। उसी का विपरीत रूप है। अपन ने विस्तार करके अपने इस रूप में उसको खोला था। अब आपको लास्ट स्टेज आपकी देती है, इसको अपन को शुरुआती स्टेज में इसको लाना है। तो देखिए, हल क्रमांक 1 की बात करते हैं अपन। यहाँ 4x² प्लस का 9y² 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz और 16zx। देखिए, ये 4x² किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है? 2x का वर्ग हो जाएगा। 9 3 का वर्ग है, y² y का वर्ग है, यानी 3y का वर्ग हो गया। ये पद जो है 4z का वर्ग हो गया। अब अपन ने उस समीकरण में देखा था कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग है। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। पहले अपन को गुणनखंड की राशि को देखनी है। अपन को चिन्हों पर ध्यान नहीं देना। चिन्ह में आपको जो भी चाहिए वो आ जाएगा। पहले अपन यह देख रहे हैं कि 2x का वर्ग है, 3y का वर्ग मौजूद है, 4z का वर्ग मौजूद है। 2 गुणा पहली इंटू दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो देख लीजिए, 12xy आ रहा है। 4 की 12 गुणे 24yz आ रहा है और 2 चौके 8 दूनी 16zx आ रहा है। अंतर केवल चिन्हों का आ रहा है। जो चिन्ह प्लस में आ रहे हैं वो माइनस में आने चाहिए। अब अपन को इन तीनों पदों में से कौन से पद को ऋणात्मक करना है वो देखिए आप यहाँ, ताकि हमारे मानों में कोई अंतर नहीं आए। तो अपन यहाँ जो 4z है इसको यदि माइनस का कर देते हैं, देखिए आप यहाँ ये अपन माइनस का कर दिया। इस पद को माइनस का करने से दोनों पदों का गुणनफल माइनस में भी आ गया और इसका जो वर्ग करेंगे 4z का 16z² किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो देखिए, अब ये समीकरण का रूप हो गया। कौन सी समीकरण हो गई? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और प्लस ये तीसरी संख्या का होल स्क्वायर। अब इसको आप लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z का, ये आपको वर्ग प्राप्त हो गया। गुणनखंड का रूप है तो आप चाहें तो इसको डबल बार लिख सकते हैं। देखिए, 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z। क्योंकि पिछले वीडियो में अपन ने इसको समीकरण के माध्यम से जब खोला था तो इसके बाद में अपन इसका रूप लिया था, फिर ये स्टेप लिखी और लास्ट में अपन ने इस स्टेप को लिखा। अब इसी का विपरीत रूप लेकर के आपको इस रूप में लाना पड़ा।
अब इसको आप चाहें तो दो बार लिख सकते हैं, 3y और -4। कई बार अपन को इसको यहाँ तक ही छोड़ देते हैं तो भी वो सही मान लिया जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो गुणनखंड का रूप है, इसलिए आपको डबल बार लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ अपन को जो दूसरा क्वेश्चन है वो घात 3 वाली सशमिका है, वो आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल अपन करेंगे, यानी प्रसारित रूप करना है अपन को। फर्स्ट है अपने पास 2x + a की घात 3, किंतु इसके पहले अपन को सर्वसमिका याद होनी चाहिए। वो सर्वसमिका कौन सी है? देखिए सर्वसमिका वो है a + b की घात 3 वाली सर्वसमिका है। a की घात 3, b की घात 3, यानी a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब दूसरी संख्या, 3 गुणा पहली दूसरी इंटू पहली प्लस दूसरी संख्या। इस रूप में अपन को इसको खोलना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 की घात 3 को जब अपन खोलेंगे तो ये हो जाएगा पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ब्रैकेट पहली प्लस दूसरी संख्या। इसी रूप में अपन को इसको खोलना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 8 का घन 3, 1 का घन करेंगे 1 आएगा। और देखिए आप इन तीनों को पहले गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6x, और 6x को जब 2 से गुणा करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा। और इसी प्रकार से 6x को जब अपन 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये मात्र 6x आएगा। इसको आप व्यवस्थित क्रम में लिख लीजिए, 8x3 प्लस का 12x² और प्लस का 6x और प्लस 1। यदि आपने इस रूप में भी छोड़ दिया तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। देखिए इसी प्रकार से यदि वो माइनस वाली सशमिका है, यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, तो भी अपन को इसी रूप में लेना है। केवल अंतर क्या होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, इसी का माइनस का चिन्ह होगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। तो देखिए यहाँ इसका अपन सेकेंड रूप लेते हैं। यहाँ सशमिका थोड़ी चेंज करते हैं, या माइनस, तो फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इस जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा और एक यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लिखना होगा। अब देखिए यहाँ सशमिका ले रहे हैं अपन, सेकंड वाली सशमिका ले रहे हैं। यहाँ सेकंड लिख देता हूं मैं आपको, 2a - 3b की घात 3। अब देखिए 2a - 3b की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या के घात 3 माइनस दूसरी संख्या के घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ब्रैकेट पहली संख्या माइनस दूसरी। इस रूप में आपको लिखना है, यानी ये पहली संख्या है और बाद में आपको दूसरी संख्या दी गई है। अब देखिए 2a के घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का घन 8, a के घात 3 हो जाएगा, 3 का घन 27 हो जाएगा, b के घात 3 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 दूनी 36। a को a से गुणा करेंगे a² और b हो जाएगा, किंतु माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 3 दूनिया 6, 6 3 18 और 18 3 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। किंतु देखिए आप b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे अपन यहाँ तो ये हो जाएगा ab²। इस प्रकार से आपको ये ऋणात्मक वाली सशमिका को लिखते हुए अपन को विस्तार करना है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 को।
प्रिय बालकों, जब तक आपको सर्वसमिका याद नहीं होगी अपन इन गुणनखंडों का विस्तारित रूप या गुणनखंड अपन नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रश्नावली के शुरुआत में ही अपन को इसमें जितनी भी सर्वसमिका है वो अपन को याद रखनी है। हल क्रमांक अपन 3 देखते हैं। देखिए, सर्वसमिका के द्वारा 99 के घात 3 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपन 100 - 1 के घात, क्योंकि सर्वसमिका बनानी है। ऐसा नहीं है कि 99 × 99 × 99 कर दिया। अब खोलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या के घात 3 माइनस दूसरी संख्या के घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब देखिए 100 के घन 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 6 शून्य बन जाएगा, यानी 10 लाख हो जाएगा। 1 का घन 1 आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए 3 को जब 100 से गुणा करेंगे 300 और फिर उसको 100 से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 200 और लगा दीजिए। वही माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और तीनों का गुणनफल 300 आ रहा है। और 300 को जब अपन 1 से गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, ये 300 ही आएगा। ये अपन ने हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यानी प्लस प्लस की संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक तरह से 10 लाख और 300। ये तो किसका हो गया, प्लस के हो गए। दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 और ये 1 हो जाएगा। दोनों को अपने प्लस कर दिया। अब इसकी बाकी आप निकाल दीजिए। बाकी निकालने में किसी प्रकार की गलती नहीं हो तो आप जो है अपने व्यवस्थित तरीके से बाकी निकाल दीजिए। उसके नीचे रखिए 1 1 2 3 0 और यहाँ यानी 30,001 की बाकी आप निकाल दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से गया तो ये 9 रह जाएगा, फिर यहाँ 9 हो गया, 9 में से 0 गया तो ये 9 हो जाएगा, फिर क्या रहेगा 2 में से 0 गया तो ये 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और 100 में से 3 गया तो यहाँ 93 हो जाएगा। यानी 9,70,000 क्या रहेगा, 9,70,000 और 299। इस प्रकार से अपन को पर्टिकुलर कोई संख्याएं दे रखी हो तो उनको भी अपन सर्वसमिका के माध्यम से खोल सकते हैं। अगला देखते हैं अपन, आपको दिया है 102, ध्यान देना। एक 102 को अपन क्या करेंगे, 102 के घात 3 लिखा हुआ है तो अपन यहां सबसे पहले अपन इकाई शून्य वाली संख्या को देखेंगे कि दी गई संख्या के नजदीक यानी आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो शून्य वाली है। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अपन 100 + 2 के घात 3, फिर उसको अपन सर्वसमिका के माध्यम से खोलेंगे तो वही हो जाएगा, पहली संख्या के घात 3 दूसरी संख्या के घात 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ब्रैकेट पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब देखिए 100 का घन करेंगे, वही कितना होने वाला है, 10 लाख। 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। फिर देखिए आप 3 दूनी 600, 600 को जब अपन 100 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य आप लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, एक से 60,000 हो जाएगा। और 600 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक से 1200 हो जाएगा। यहाँ पूरी संख्या सभी संख्याएं धनात्मक है, इसलिए अपन इसको जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिए ये 10 लाख है। 10 लाख में 60,000 को जोड़ दिया तो 10,60,000 हो गया, फिर 1,000 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक तरह से 10,61,000 और ये 8 हो जाएगा। ये 10 लाख है तो 10 लाख में आप ध्यान देना। हाँ, अब यहां सबसे पहले देख लीजिए 1 के आगे 6 शून्य है। हाँ, तो 10 लाख है तो 10 लाख में अपने 60,000 को जोड़ा
तो कितना हो गया 10 लाख और 60,000, फिर 1,000 को जोड़ दिया 61,000, फिर 200 भी है तो यहाँ हो जाएगा 1 में से 200। इस प्रकार से 10 लाख 61,000 और 208, इस प्रकार से अपन को यहाँ इसका विस्तार करना है। जोड़ने में घटाने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगला लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हल क्रमांक 4, गुणनखंड अपन को करना है। गुणनखंड अपन को यहाँ जैसे अपन ने दोनों सरल समीकरणों को खोला, ये जो लास्ट स्टेप आई थी वो लास्ट स्टेप अपन को देती है और इसकी प्रारंभिक स्टेप अपन को लानी है। तो गुणनखंड अपन को करना है। देखिए गुणनखंड कीजिए 8a³ प्लस का b³ प्लस का 12a² और प्लस का 6ab², ये हो जाएगा आपका 2a के घात 3 हो गया। देखिए ये b के घात 3 हो गया और यहां अब इसको आगे जब बढ़ेंगे अपन तो एक सर्व समीक्षा के माध्यम से बढ़ेंगे। 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ब्रैकेट पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इस रूप में आगे बढ़ेंगे। किंतु अपन को एक टेली जरूर करना है कि इनका जो गुणनफल है, देखो ये दोनों का मान तो ऑलरेडी अपन को नजर आ रहा है, किंतु इनका जो गुणनफल है वो दोनों पदों के बराबर होना चाहिए। 3 गुनी 6 गुनी 12 और a² और b कंप्लीट है। 3 गुनी 6 a और b² आ रहा है, 6ab² आ रहा है, यानी इनका गुणनफल इनके साथ में करने पर अपन को दोनों पद प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के घात 3, अर्थात आप चाहें तो इसको आप 3 बार लिख सकते हो। देखिए क्या 2a प्लस का b, 2a प्लस का b और 2a प्लस का b, यहां तक भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो प्रिय बालकों, आप हमारी इन वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए और जो भी आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है उसको आप अपनी नोटबुक में भी, अपने गृह कार्य की कॉपी में भी आप उसको नोट करते रहिए, ताकि जब तक भी अपने यहाँ विद्यालय प्रारंभ नहीं होते हैं तब तक आप उनके माध्यम से अध्ययन करते रहें। तब तक के लिए